हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैकेनिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका कोड है DSS 200, जो BA, BCom, BSc सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए माइनर पेपर के तौर पे कंपलसरी है, जिसे सभी लोगों को देना है। अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हाँ, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपदा एक ऐसी घटना है जो उत्पन्न होती है। खतरे की घटना का परिणाम, खतरे की घटना के कारण, आपदा की घटना के कारण, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, खतरे की घटना का परिणाम के कारण ही आपदा एक ऐसी घटना है जो उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव निर्मित आपदाओं के विशिष्ट उदाहरण हैं। रासायनिक विस्फोट, विषैले अपशिष्ट का रिसाव, युद्ध और गृह संघर्ष, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जो है मानव निर्मित आपदाओं के कारण ही है, अतः सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं। जान माल की हानि, ये भी होती है, संपत्ति को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है आपका बी, सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। संशोधित मर्कली स्केल, मेट्रोलॉजिकल स्केल, वर्नियर स्केल, बैरोमीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, संशोधित मर्कली स्केल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए वॉल्केनिक इरप्शन देयर इज ए हाई रिस्क जोन, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र होता है। अप टू 100 मीटर, 100 मीटर तक की दूरी पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 टू 300 मीटर्स, 100 से 300 मीटर की दूरी पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 टू 500 किमी, 300 से 500 किमी की दूरी पर, नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 100 से 300 मीटर की दूरी पर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ए स्ट्रॉम विथ विंड स्पीड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ए सुपर साइक्लोन, अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार किस गति से चलने वाली हवा को तूफान, सुपर साइक्लोन कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एबव 220 किमी, अर्थात 220 किमी से ऊपर की रफ्तार से चलने वाली हवा को हम तूफान या सुपर साइक्लोन कहते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हेन डज द डेंजर सिचुएशन अराइज, खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है। जब प्राकृतिक आपदा का खतरा हो, जब आपदा के परिणामों के लिए खतरा हो, जब विपत्तियों से संपत्ति और जीवन को खतरा हो, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, व्हेन देयर इज डेंजर टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ फ्रॉम द हैजार्ड्स, जब विपत्तियों से संपत्ति और जीवन को खतरा हो। सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन व्हिच वॉल्केनो इज नोन फॉर इट्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी
ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? अर्थात सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट कौन है? बंजर द्वीप, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट किलिमंजारो, क्राकटोआ। सही ऑप्शन है आपका डी, क्राकटोआ। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑप्शन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? द रीजन इनसर्कलिंग द पैसिफिक ओशन इज नेम्ड एज द सरकुम पैसिफिक बेल्ट। प्रशांत महासागर को घेरने वाले क्षेत्र को सरकम प्रशांत बेल्ट का नाम दिया गया है। द एरिया बाउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ बालकोनी ऑफ द मिड अटलांटिक ओशन। मध्य अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखियों की पट्टी से घिरा क्षेत्र। द रीजन बाउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ बालकोनीज ऑफ द मिड कॉन्टिनेंटल रीजन। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के ज्वालामुखियों की पेटी से घिरा क्षेत्र। नोन ऑफ दीज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, द रीजन इनसर्कलिंग द पैसिफिक ओशन इज नेम्ड एज द सरकुम पैसिफिक बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, डी, ओल्डम एंड जॉन मिल्ले। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिटेक्ट सुनामी नियर द कोस्ट, द कोस्टल टाइड गेज इज मूव्ड फ्रॉम द कोस्ट टू किमी अवे। समुद्र तट के निकट सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को समुद्र तट से कितने किमी दूर रखा जाता है? 100, 75, 50, 25। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 50 किमी दूर रखा जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए रैपिड ऑनसेट डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन तेजी से शुरू होने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है? भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी। तो भूकंप भी तेजी के साथ होती है, चक्रवात भी तेजी के साथ आता है, सुनामी भी तेजी के साथ आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सूखा जो है तेजी से शुरू होने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7, 4, 8, 5। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 5 चरण होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हैव बीन डिफाइनेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है? 4, 7, 5, 6। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 6। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 है, कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरस। कोरोना वायरस किस परिवार के वायरस से संबंधित है? एडेनोविरिडे, कोरोनाविरिडे, फिलोविरिडे। इनमें से कोई नहीं, नोन ऑफ दीज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कोरोनाविरिडे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ ह्यूमन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। किस प्रकार का मनुष्य कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? चिल्ड्रेन हैव मिल्ड इन्फेक्शन, बच्चों को हल्का संक्रमण होता है। ओल्डर पीपल ओवर द एज ऑफ 16 विथ प्री एक्साइटिंग मेडिकल कंडीशंस, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध लोग पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों के साथ। पीपल हैव वेरी लो इम्यूनिटी, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज वाइडली यूज टू मेजर फ्लूड वेरिएबिलिटी। बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? FFI, FFMI, PHI, FMI। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, FFMI अर्थात फ्लैश फूड मैग्नीट्यूड इंडेक्स।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन फ्रॉम कोरोना वायरस। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, कवरिंग द माउथ एंड नोज विथ ए मास्क, सैनिटाइजिंग द हैंड्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, ऑल ऑफ द एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, मुंह और नाक को मास्क से ढकना भी ज़रूरी है, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज भी करते रहना है। अतः सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू WHO द नंबर ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटोरीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। WHO के अनुसार कोविड-19 प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या कितनी है। 255, 195, 218, 220। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 218। क्वेश्चन नंबर 21 है, द नोवेल कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। द नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी। इंडिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स इन विच ईयर एंड ड्यू टू विच गैस। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी और किस गैस के कारण हुई। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इन 1984 मेथाइल आइसोसाइनेट। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड अनदर नेम ऑफ एमेच्योर रेडियो। एमेच्योर रेडियो के लिए दूसरा नाम खोजें। पॉकेट रेडियो, सुनामी रेडियो, हैम रेडियो, डिजास्टर रेडियो। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हैम रेडियो। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ईयर द बिगेस्ट साइक्लोन हिट आंध्र प्रदेश डिस्प्लेसेड 63,40,000 पीपल। किस वर्ष सबसे बड़ा चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश में 63,40,000 लोग विस्थापित हुए थे। 1992, 1989, 1990, 1991। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1990 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, WMD स्टैंड फॉर। WMD का अर्थ क्या है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ माइनर डिस्ट्रक्शन, नॉन ऑफ दीज एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियार। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द सबटाइल चेंज इन द स्लोप ऑफ द लैंड एंड द शेप ऑफ वाल्कोनी। जमीन के ढलान और ज्वालामुखियों के आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेंशन मीटर, तनाव मीटर, टिल्ट मीटर, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नॉन ऑफ द एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों सही है, अर्थात टेंशन मीटर एंड टिल्ट मीटर दोनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, थर्मल इमेजर्स आर यूज फॉर व्हाट पर्पज। थर्मल इमेजर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। टू रीड एंड रिकॉर्ड द मोमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की पपड़ी में क्षण को पढ़ने और रिकॉर्ड करने के लिए। टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने के लिए। टू टेक पिक्चर ऑफ द हीट इमिटेड बाय द वाल्कोनो, ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के चित्र के लिए। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका सी, टू टेक पिक्चर ऑफ द हीट इमिटेड बाय द वाल्कोनो। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑपरेशनल हेड ऑफ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। इनमें से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन या प्रमुख है।
कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कैबिनेट सेक्रेटरी अर्थात कैबिनेट सचिव। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 13 अक्टूबर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है आज का, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन सन, मून एंड अर्थ इज ड्यू टू व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। सुनामी, टाइडल वेव्स, बोथ, दोनों या नोन ऑफ द एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, टाइडल वेव्स। ज्वारीय लहरें जो हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।